स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का दिनांक 28/12/2021 के दिन इवनिंग शिफ्ट यानी कि चौथा शिफ्ट का ये पेपर है। 4 शिफ्ट में कुल पेपर हुए थे, उसमें से लास्ट ही शिफ्ट का ये पेपर है जो 28 तारीख के दिन हुआ था। और वीडियो यानी ग्राम विकास सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का ये पेपर है। और इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों RSMSSB के द्वारा ये पेपर जो है लिया जाता है। और इस RSMSSB के द्वारा जो जारी की गई ऑफिशियल आंसर की है उसी के द्वारा दोस्तों इस पूरे पेपर का जो है सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। साथ के साथ में अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। और अगर दोस्तों आपने जो है अगर और सभी शिफ्ट के पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से बाकी के पेपर भी जो है देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है। तो पहले का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 48वां स्थान जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट होगा। दूसरा प्रश्न है काजिंद 21 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन देशों के द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत और कजाकिस्तान। तीसरा प्रश्न है किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शीर्षा बांदला जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सियाल सीमा और निफे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की परतें हैं। पांचवा है किस लोक नृत्य में डफली, घुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालबेलिया जो है नृत्य के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है अवनी लकीरा बारतोलन जो है ये गलत है, क्योंकि अवनी लकीरा जो है शूटिंग से संबंधित है। सातवां है कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 दुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कटमई जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से कौन सा मरुस्थल देश सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटाकामा जो है चिली जो है ये सही सुमेलित है। अटाकामा मरुस्थल चिली के अंदर आता है। नौवां प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। खेजड़िली अमृता देवी, चिपको गोरा देवी और अपिक्को आंदोलन कर्नाटक। तो नौवे का जो राइट आंसर है वो है जगह डी, 1 2 3 तीनों ही सही सुमेलित हैं। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। पोटवार पठार पाकिस्तान में स्थित है, पेटागोनिया का पठार एंडीज पर्वत की तलहटी में स्थित है, तिब्बत का पठार हिमालय तथा कुनलून पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1 2 3 तीनों ही जो है सही है। उसके बाद 11वां प्रश्न है व्हाट इज प्लान। प्लान क्या है। तो प्लान की बात करें जो है प्लान क्या होता है कि प्लान जो है वो ऊंट पर रखी जाने वाली काठी है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंसरोड गढ़ इसका राइट आंसर हो गया जो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। 13वां प्रश्न अंग्रेजों को मुलकरा मीठा ठग किसने कहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शंकरदास सामोर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोरखा आभूषण जो है महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता है। 15वां प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको राष्ट्रीय पार्क और यहाँ पर आपको स्थान दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पहले का सी, मानस जो है वो असम के अंदर है। दूसरे का ए, नागरहोल जो है वो कर्नाटक के अंदर है। तीसरे का डी, साइलेंट वैली जो है वो तमिलनाडु के अंदर है। और चौथे का बी यानी वायनाड जो है वो केरल के अंदर है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। 16वां प्रश्न है निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं। तो 16वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालवी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालवी की ये उपबोलियां हैं। 17वां प्रश्न है पोपबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी है। पोपाबाई की पोल जो है वो पुस्तिका जो है वो जय नारायण व्यास के द्वारा लिखी गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इसमें आपको पूर्वी
राजस्थान नहर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर आपको 4 कथन दे रखे हैं। आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है पूर्वी जो है नहर परियोजना से जो है संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 3 जो है इसका राइट आंसर है। यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए बनाई गई है। इसमें 26 विभिन्न बड़ी एवं मध्यम परियोजना के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। और तीसरा है नवनेरा बैराज इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है। तीनों ही कथन यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए तो इसमें 1857 के विद्रोह का कोठा में नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयदयाल और मेहराब खां जो है ये इसके राइट आंसर हो गए। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सुमेलित है? तो 20वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महान सीमा ब्रंश यानी संतूर बूंदी जो है यह सही सुमेलित है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो अलवर के अंदर जो है मूसी रानी की छतरी स्थित है। 22वां प्रश्न है किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेज कवि जैसलमेरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 जो है तेरहताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? तो तेरहताली नृत्य में जो है वो रामदेव जी का यशोगान किया जाता है। 24वां प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एवं वायरोलॉजी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर के अंदर। 25वां प्रश्न है कौन सा आभूषण अंग सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रमजोड़ जो है कमर जो है वो सुमेलित नहीं है। मुंदरी अंगूठी अंगुली सुमेलित है टड्डा बाजू के अंदर और नेवरी पैर के अंदर। रमजोड़ जो है वो कमर के अंदर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात की जाए तो इसमें आपको कुछ संप्रदाय और उनकी शाखाएं दे रखी हैं, साथ में स्थापनकर्ता भी उसमें दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है राइट होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। पहले का फोर्थ यानी शाहपुरा जो है वो संत रामचरण जी इसके संस्थापक थे। और दूसरे का पहला शीतल के जो है वो संत हरिराम दास जी थे। और तीसरा यानी खेड़ापा का जो है वो यहाँ पर संत रामदास जी इसके संस्थापन थे। और रेण की बात करें तो रेण नागौर में पड़ता है और दरियाव जी जो है इसके संस्थापक थे। खेड़ापा जोधपुर में, सीतल बीकानेर में, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर जो है ये पड़ते हैं। उसके बाद 27वां प्रश्न है बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश खंड में जो है सम्मिलित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27वें का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र में जो है ये शामिल है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोहिल सीकर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29, केसरिया जी का मेला कहाँ बढ़ता है? तो केसरिया जी का मेला जो है दुलेव गांव उदयपुर के अंदर ये बढ़ता है, जिसे काला और बाला के देव के रूप में भी पूजा जाता है। और ये जो है जैन, हिंदू और भील संप्रदाय तीनों से संबंधित मेला है, जिसे हम ऋषभ देव जी का मेला भी कहते हैं। 23वां प्रश्न है दीर्घ ज्वार आते हैं। तो दीर्घ ज्वार जो है वो पूर्णिमा और अमावस्या दोनों ही दिन जो है दीर्घ ज्वार आते हैं। 31वां प्रश्न है राजस्थान में भूमि उपयोग 2018-19 के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 31वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकृषि क्षेत्र 8.10%। 32वां प्रश्न देखिए तो इसमें दे रखा है कि स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। तो 32वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवि शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से सुमेलित मंदिर स्थान नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो बाड़मेर के अंदर है। और बाड़मेर के अंदर जो है तिलवाड़ा तिलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। इसमें बाड़मेर दे रखा, तो ये जो है ऑप्शन गलत होगा। 34वां प्रश्न है मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 नवंबर 1913 के अंदर। 35वां प्रश्न है पुष्कर झील कितने घाटों से गिरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52 घाटों से गिरी है। 36वां प्रश्न है पहले अखिल भारतीय टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन में एल्डर लाइन का नंबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
145 जो है इसका राइट आंसर होगा। 37वां प्रश्न है, गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा पटेल कहा जाता है। 38वां प्रश्न है, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन कितने जिलों में जो है फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 जिलों में फैला हुआ है। 39वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक। 40वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशन बाग जो है वो जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है। क्वेश्चन नंबर 41 से दोस्तों 50 तक जो है रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए आपको अलग से इस चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, उसके अंदर आप जाके उनका पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पर हमने ऑफिशियल आंसर की के द्वारा जो आंसर जारी किया गया है केवल वही आंसर हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। निम्नलिखित प्रश्न में शब्दों के 4 चुनाव उनके अक्षरों को उलट पुलट करके दिए गए हैं। इनमें से 3 एक प्रकार से समान हैं और एक अलग बेमेल है, बेमेल को छाटिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा IIADN। 42वें प्रश्न में यहाँ पर एक घन के 3 अलग अलग दृश्य दिए गए हैं। इन चित्रों पर आधारित निम्न का प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्न में से कौन सा विपरीत फलकों को इंगित करने वाला सही युग्म है? तो 42वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और डी। 43वां प्रश्न है, एक कूट भाषा में दिल्ली को CDKGH लिखा जाता है, मद्रास को LZCQZR लिखा जाता है, तो पटना की संकेत भाषा क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, OZSMZ। क्वेश्चन नंबर 44 अगर देखें तो इसमें आपको जो है यहाँ पर एक चित्र में प्रारंभिक स्थिति से A और B एक भुजा की दूरी दक्षिणावर्त चलते हैं और तब विपरीत विकर्ण तिरछे कोने की ओर जाते हैं। C और D एक भुजा वामवर्त चलते हैं और तब विपरीत विकर्ण तिरछे कोने की ओर पहुंचते हैं। ADBC की प्रारंभिक स्थिति अब परिवर्तित हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CBDA। CBDA जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, 25 छात्रों के एक सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि 15 ने गणित लिया है और 12 ने भौतिकी और 11 ने रसायन विज्ञान लिया था। 5 ने गणित और रसायन विज्ञान लिया था। 9 ने गणित और भौतिकी लिया था। 4 ने भौतिकी और रसायन विज्ञान लिया था और 3 ने सभी 3 विषय लिए थे। उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों लिया था लेकिन गणित नहीं लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर देखिएगा तो इसमें आपको एक स्टेटमेंट यानी कि कथन और पूर्वानुमान जो है दे रखा है। तो कथन दे रखा जो है, चलती हुई रेलगाड़ी में बाहर की ओर न झुके, रेलवे के डिब्बे में एक चेतावनी है। और पूर्वानुमान है कि चलती रेलगाड़ी से बाहर की ओर झुकना खतरनाक है। दूसरा है इस तरह की चेतावनी का प्रभाव होता है। और तीसरा है रेलवे के अधिकारियों का यह दायित्व है कि यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 जो है सभी पूर्वानुमान अंतर्निहित है। यहाँ पर 3 है, 1, 2, 3 तीनों ही यहाँ पर पूर्वानुमानित जो है अंतर्निहित हैं। क्वेश्चन नंबर जो है अगला क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो इसमें 6 सदस्यों वाले एक परिवार में जो है PQRS तथा YRY की बहन है, QX के पति का भाई है, SP का पिता है, Y का दादा है। इस परिवार में 2 पिता, 3 भाई तथा 1 माँ है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, यदि 20-10 का अभिप्राय 200 है और 8/4 का अभिप्राय 12 है, 6/2 का अभिप्राय 4 है और 20+5 का अभिप्राय 4 है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यानी 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर आपको त्रिभुजों की संख्या जो है गिननी है। तो इसमें कितने त्रिभुज है? तो इसका राइट आंसर इसमें 28 त्रिभुज है। ए ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको लुप्त संख्या बतानी है। तो इसके अंदर आप क्वेश्चन मार्क देख सकते हो, इस जगह कौन सी संख्या आएगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 135 जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, 8 अंकों वाली संख्याएं जिसमें सभी अंक भिन्न हो की कुल संख्याएं हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9, 9 और 2।
ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52वां प्रश्न है 11 परिमाणों का जो है परिणामों का औसत 55 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 52 और अंतिम 6 परिणामों का औसत 57 हो तो छठा परिणाम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 49 जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो एक थैली के अंदर दोस्तों 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के क्रमशः 6:7:15 हैं। यदि थैली में कुल धन 1590 रुपये है तो थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। तो 53वां का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 900। यहाँ पर जो है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 54 की अगर बात की जाए तो इसमें दे रखा है यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी है, ए बी 8 सेंटीमीटर, एस सी 10 सेंटीमीटर एवं बी सी 13.5 सेंटीमीटर है तो बी डी का मान है। तो 54वें का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 सेंटीमीटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 यानी 55वां यदि 3 की पावर 2x माइनस 3 बराबर 1/27 की पावर x माइनस 4 हो तो x का मान है। तो 55वें का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 के यदि ए सदिश इक्वल टू बी सदिश मॉडुलस इक्वल टू सी सदिश मॉडुलस तथा ए सदिश प्लस बी सदिश इक्वल टू सी सदिश तो ए सदिश तथा बी सदिश के बीच का कोण है। तो 56वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 2π/3। 2π/3 जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 जो त्रिकोणमिति से रिलेटेड है 5 cos थीटा प्लस 3 cos ब्रैकेट थीटा प्लस π/3 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 3 का महत्तम मान है। तो 57वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 अगर देखें तो उस वक्र का समीकरण जो बिंदु 1,0 से गुजरता है तथा अवकल समीकरण 1+y² dx माइनस xy/dy इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा x² माइनस y² बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3/8 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो माना एफ आर इस प्रकार है कि f1 इक्वल टू 3 है तो f1 इक्वल टू 6 तो लिमिट x0 f1 प्लस x अपॉन f1 की होल पावर 1/x। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है e⁻²। 60 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन e⁻² जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 अगर देखें तो इसमें दे रखा है कि आपको राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई है। तो 61वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नसीराबाद के अंदर की गई है। 62वां प्रश्न है राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है। ये जो है गलत है। 63वां प्रश्न है निम्न में से कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी छठे विधानसभा चुनाव में। 64वां प्रश्न है भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 11 और अध्याय 2 के अंदर। 65वां प्रश्न है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है। तो 65वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपखंड अधिकारी SDO का ये दायित्व है। 66वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर है 66वें का ऑप्शन नंबर डी तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1973 के अंदर जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 68 बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्थानीय स्वशासन से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी काजी हाउस।
क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत है? तो इसका जो राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण जो है यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 71 जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल यानी CDR हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये एक राइट वंस रीड मेनी टाइप की डिस्क है। क्वेश्चन नंबर 72, IBM 1401 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, TCP/IP मॉडल में इंटरनेट लेयर उपयोगकर्ता के निकटस्थ हैं, तो ये जो है यह सत्य होगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 में निम्न में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज का एक उचित समूह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, RPG, LISP, SNO, BOL जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थानों को भरने के लिए उचित क्रमित युग्म है का एक प्रिंट आउट निश्चित रूप से के लिए होता है? तो 75वें का जो राइट आंसर है वो बी है, नोट्स और वक्ता यहाँ पर जो है राइट आंसर होंगे। 76वें की बात करें तो विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इप्सन 1981 के द्वारा। 77 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, windward.exe जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि यदि आप MS एक्सेल के सेल में आज की दिनांक जो है प्रविष्ट कराना चाहते तो आप उपयोग में लेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, कि कंट्रोल प्लस सेमीकोलन जो है ये इसका राइट आंसर होगा, आज की दिनांक प्रविष्ट कराने के लिए है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर कथन दे रखे हैं कि प्रॉक्सी फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर पर फिल्टर करती हैं। दूसरा कथन है एक पैकेट फिल्टर फायरवॉल नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर पर फिल्टर करती हैं। तो 79 नंबर का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों जो है सही हैं। क्वेश्चन नंबर 80, इनपुट आउटपुट सिस्टम का संचार अनुक्रम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, OS डिवाइस ड्राइवर डिवाइस कंट्रोलर IO डिवाइसेस, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 से 90 तक जो है वो इंग्लिश के क्वेश्चन है। तो इंग्लिश के क्वेश्चन का जो है हम डायरेक्टली यहाँ पर आंसर बताने वाले हैं। 81 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है इडियम बताना है तो सी, टू टेक एडवांटेज फॉर ए चेओटिक सिचुएशन जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। 82 के अंदर आपको अप्रोप्रिएट वर्ब की फॉर्म बतानी है, 10 कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू, तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी, टर्न अप जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। 83 में जो है आपको एंटीनेमस का जो है कूट चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए का तीसरा अप्रोक्सीमेटली का जो है एग्जैक्टली हो जाएगा, और बी का चौथा यानी प्रिसियसली का जो है रफली हो जाएगा, और सी का पहला यानी एक्यूरेटली का क्वेश्चनेबली हो जाएगा, और कॉन्स्पिक्यूअसली का जो है वो यहाँ पर दूसरा यानी इनविजिबली हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर, इसमें करेक्ट कंजक्शन आपको जो है फिलअप करना है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एज इफ जो है यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 85 के अंदर जो है आपको दो कॉलम दे रखे हैं, बी और ए और बी, इसके अंदर आपको जो है बराबर बताना है। तो 85 का जो करेक्ट आंसर है सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ए का चौथा, बी का दूसरा पहला, और सी का दूसरा, और डी का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 के अंदर आपको पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी, फॉर्म वेयर वाज द प्यून बोट बाय हिम, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन में आपको जो है प्रीपोजिशन फिलअप करना है। प्रीपरेशन दोस्तों इसमें करेक्ट ऑप्शन फिलअप करना है। ए स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन इज कॉल्ड, तो इसे क्या कहते हैं? तो
87 का जो है वो है डी एक्सटेम्पो जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ही सेड गिव मी सम फूड प्लीज चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसे चेंज करना है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम फूड। 89 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें आपको करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 का डी यानी अमंग। अमंग जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 का जो है करेक्टली फ्रेम डज नॉट हैव एनी एरर इन इट्स फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा 90 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस जो है करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है तो ये डी इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। 91 से 100 तक जो है हिंदी के क्वेश्चन है तो 91 नंबर है किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 का जो है वो बी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। पीत पूर्ण पाश और पुण्य जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। 92 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पित्रादि पित्र प्लस आदि जो है ये सही नहीं है। 93 क्वेश्चन है अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऊंचे नीचे पैर पड़ना यानी आंगल का समतल न होना ये जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 94 कौन से शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से संगत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी निशामुख और निशामर्ग नाखून और घोंसला जो है संगत नहीं है। 95 क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत युग्म चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाशहस्त सावित्रेय और कृतांक यानी ये तीनों जो है बलराम के पर्यायवाची हैं लेकिन ये जो है गलत हैं तो ये असंगत युग्म हो जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 96 है कौन सा वाक्यांश युग्म संगत नहीं है। तो कोई काम करने की इच्छा चरिष्णु जो है ये संगत नहीं है। 97 नंबर है किस विकल्प में विलोम युग्म जो है अनुचित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यथार्थ प्रार्थार्थ जो है ये अनुचित है। क्वेश्चन नंबर 98 निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्रष्टव्य दंपति और पृथ्वीकरण जो है ये सारे शब्द यहाँ पर जो है अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर मकर ध्वज और अंशुमाली जो है ये द्वंद्व समास के उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 एक नागिन अरु पंख लगाई उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ है। तो इसका राइट आंसर एक दोष के साथ दूसरे दोष का जो है जुड़ जाना इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो गए जो 28 तारीख के दोस्तों सेकंड शिफ्ट का ये पेपर था 28/12/2021 के दिन RSMSSB यानी वीडियो भर्ती परीक्षा 2021 का ये पेपर है और ऑफिशियल आंसर की जो RSMSSB के द्वारा जारी की गई है उसके द्वारा जो है इस पेपर का जो है आपको सॉल्यूशन करवाया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। साथ के साथ में दोस्तों अगर आप बाकी सभी शिफ्ट के पेपर अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दोस्तों उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहां पर दोस्तों ये वीडियो प्री परीक्षा के जो चारों पेपर है उन चारों पेपर का ऑफिशियल आंसर की से जो सॉल्यूशन करा रखा वो प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आप वहां से जाके देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।